मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के बाद अब बारी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कुडनी विधानसभा उपचुनाव की है, जहां पर 5 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। लेकिन इस सीट पर खबर ये पहले आई कि एनडीए के तरफ से बीजेपी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन अब एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार संभावना ये है कि आने वाले दिनों में कुडनी विधानसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती है। इसके लिए अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत भी चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता भी दबी जुबान में इस बात पर सहमति भर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। शुक्रवार को चिराग पासवान और भाजपा के केंद्रीय स्तर के बड़े नेता के बीच इस संबंध में बातचीत भी हुई। गोपालगंज की सीट भाजपा जीत चुकी है, जबकि मोकामा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों ही जगहों पर लोजपा रामविलास ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार भी किया था। रिजल्ट आने के बाद कहा गया कि दोनों ही जगहों पर भाजपा के वोट बढ़ा है। चिराग पासवान की वजह से पासवान व दलित वोटर्स ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट दिया। इस वजह से चिराग पासवान की अहमियत भाजपा की नज़र में और बढ़ गई है। शुरुआती दौर की बातचीत होने के बाद शुक्रवार के शाम में ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की। कुडनी विधानसभा सीट को लेकर कई महत्वपूर्ण पॉइंट पर बातें हुई। कुडनी विधानसभा सीट को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई। कुडनी के सभी पंचायतों और प्रखंड स्तर पर एक लिस्ट भी मंगाई गई है। प्रदेश इकाई की तरफ से उम्मीदवार के नाम पर कुछ नाम चिराग पासवान के सामने भी रख दिया गया है। आपको बताएं कि 2010 के विधानसभा चुनाव में कुडनी विधानसभा सीट से लोजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था। उस समय विजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह से उनकी सीधी टक्कर हुई थी। भले ही लोजपा उस वक्त चुनाव हार गई थी, पर जदयू को वहां कड़ी टक्कर मिली थी। दोनों पार्टियों के बीच महज 1% वोट का अंतर था। जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह 1570 वोट की मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। लेकिन आपको बताएं कि अगर कुडनी में जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर पासवान मतदाताओं की संख्या 10 से 12 हजार है, जबकि सहनी समुदाय के मतदाताओं की संख्या 28 से 30 हजार, कुशवाहा कुर्मी की संख्या 30 से 32 हजार, वैश्य समुदाय की संख्या 35 से 38 हजार, यादव समाज की संख्या 30 से 35 हजार, मुसलमानों की संख्या 35 से 38 हजार, भूमिहार 40 से 45 हजार, राजपूत 15 से 18 हजार, कायस्थ 4 से 5 हजार और ब्राह्मणों की संख्या लगभग 5 से 6 हजार बताई जाती है। ऐसे में कुडनी में अब चिराग पासवान के लड़ने की खबर के बाद से ही मामला यहां बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अभी तक चिराग पासवान जरूर ये कहते थे कि मोकामा और गोपालगंज में हमने बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन एनडीए में शामिल होने की बात पर वो अभी कुछ भी बोलने से बचते ही नजर आ रहे थे। लेकिन अगर कुडनी एनडीए के तरफ से चिराग पासवान की पार्टी लड़ती है, इसका मतलब कि पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा कि चिराग अब बीजेपी के हो गए हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।